सब बोले कि हमारे राजा की बुद्धि खराब हो गई है। अब राजा के सामने समस्या थी कि सारी प्रजा ही विपरीत हो गई है। लोगों में से कुछ नेता टाइप के होते हैं, वो आगे आए, उन्होंने कहा राजा को पकड़ना पड़ेगा और बांधना पड़ेगा, उल्टा लटकाना पड़ेगा इसको, या फिर इसे जो है निकाल करके अपने बीच में से किसी को राजा बनाना पड़ेगा। अब जब ये बात हो रही थी, इसी बीच में राजा ने अपने मंत्री से कहा कि इन लोगों का क्या करें। बोले इनका कुछ नहीं करना, जिस कुएं से पानी इन्होंने पिया दौड़ करके वही पी लीजिए, नहीं तो ये लोग जो है ना उल्टा लटकाएंगे और आपको पागल घोषित करके हो सकता है पागल खाने में बंद कर दें, हो सकता है कि आपको हमेशा कैद में रखें और अपने में से किसी को राजा बना देंगे। बोले हम तो इनको सुधारने चले थे। मंत्री बोला सुधारना बाद में, पकड़ने के लिए आने वाले हैं, जल्दी से जाकर के कुएं का पानी पियो। और ये दौड़ते हुए गए और जाकर के उसी पागल बनाने वाले कुएं का पानी पिया, और जैसे उसका पानी पिया अब वैसी हरकतें ये भी करने लगे। और उसके बाद जो जनता ने तालियां बजा के स्वागत किया, वाह वाह हमारा राजा हमारे जैसा हो गया है, हम बहुत खुश हैं। इसलिए दुनिया में वो लोग जिनकी बुद्धि सही थी और दुनिया को ठीक करने में लगे थे, लोगों ने उनको पागल ठहरा दिया, उनको बांधना शुरू कर दिया, पीटना शुरू कर दिया। ये कहां की बातें करने लग गया, ये हमें किधर लेकर जा रहा है। अब उनमें से जो डर गए उन्होंने जाकर के उसी घाट का पानी पी लिया, वो भी वैसी बातें करने लग गए। लेकिन जो ये जानते थे कि पागलों की बस्ती में नहीं रहना और पागलों का पागलपन ठीक करना, उन्होंने हर चोट को, हर दर्द को सहा। न जाने कब समाज का दर्द दूर होता है, जब आदमी चला जाता है उसके बाद में याद आता है कि नहीं वो आदमी ठीक था, हम पागल लोग थे। समाज आपके अंतःकरण का निर्माण करता है, समाज आपको बता देता है आपको ऐसे रहना है। समाज में अब जैसे प्रचलन हो गया, ब्याह शादी में, किसी पार्टी में, कहीं भी चले जाइए आपको शराब पीते हुए लोग दिखाई देते हैं। बच्चे नहीं पीते थे, बेटियां नहीं पीती थी, लड़कियां नहीं पीती थी, अब पी रही हैं। जो नहीं पिए उसको समझते हैं कि ये बैकवर्ड क्लास है। अंतःकरण आपका बदलने के लिए लगे हुए लोग। अब ये सवाल आएगा कि ये कौन सी संस्कृति इधर आ रही है, कहां से आ रही है, ये हवाएं कहां से आ रही हैं। जहां से ये हवाएं आ रही हैं वो चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, पश्चिम के देश हो, वेस्टर्न कल्चर हो, हम उनके साथ जुड़कर अपने आप को आधुनिक बनाने में लगे हुए हैं। मजे की बात यह है कि सब वहां का ठप्पा लगवाने के बाद ये समझते हैं कि हम ज्ञानी हो गए, समझदार हो गए। लेकिन ये सोचना पड़ेगा कि उनके पास से आती हुई संस्कृति और उस कल्चर में जीने वाले लोगों की स्थिति क्या है। तब आपको एक बात समझ में आएगी, कोई भी आदमी हो उसको सच्चा प्यार चाहिए, अपनों का साथ चाहिए, मन की शांति चाहिए, चेहरे पर खुशी चाहिए, चैन की नींद चाहिए, खिला हुआ चेहरा चाहिए। ये सब जो हमें चाहिए वहां नहीं है। संयुक्त परिवार वहां नहीं है। दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, मामा मामी, रिश्ते हो सकते हैं लेकिन उन रिश्तों में तो आंटी अंकल में सब आ गया, आदमी अकेला है। उससे भी ज्यादा दुखद बात तो ये थी कि ये रिश्ते तो खो ही गए। पति पत्नी में भी आश्चर्य होता देख करके, ओरिजिनल पिता नहीं, ओरिजिनल मां नहीं। किसी की ओरिजिनल मां है, पिता ओरिजिनल नहीं है।
क्योंकि बहुत जल्दी एक दूसरे को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। और फिर अगर ओरिजिनल माँ है वो तो प्यार दे रही है, लेकिन अपने पति के बच्चे जिससे अभी शादी कर ली है उसके बच्चे साथ में, वो उनका ध्यान नहीं कर रही है। और पिता जो बना है वो अपने ओरिजिनल बच्चों पर ध्यान दे रहा है, लेकिन जो उसकी पत्नी बच्चे लेकर आ रही है उस पर वो ध्यान नहीं दे रहा। एक अलग तरह का समाज खड़ा हो गया। यहां तो जन्म जन्म का साथ है। भले ही विचारों में कई बार भेद हो जाता हो, लेकिन देखा गया है कि एक गया तो दूसरे से जिया नहीं जाता। तो हम कौन सी संस्कृति लाना चाह रहे हैं? छोटी सी बात हो जाए वहां कोर्ट कचहरी में चले जाएंगे, जिनका डिवोर्स होने की स्थिति आती है कितने तबाह हो जाते हैं, क्या क्या स्थितियों से गुजरते हैं बेचारे। और वो भी लोग हैं जो एक दूसरे से दूर होते होते और फिर कई सारे शादियां हो गई, लौट के फिर आखिर में वहीं वापस आते हैं कि नहीं वो पहले वाली ठीक थी, फिर वहीं लौटिए। कि हमारे मस्तिष्क को बदलने के लिए विचार आ रहे हैं, समाज हमारे अंतःकरण को बदलता है, अंतःकरण के अनुसार हमारे विचार होते हैं, विचारों के अनुरूप हम लोग जो व्यवहार करने लगते हैं। समाज में वो सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन हमारे उन विचारों को देने वाले कौन लोग? बाहर की हवाएं। बाहर से जहां से ये हवाएं आ रही हैं वहां के बारे में देख लीजिए कि जो हमें खिलने नहीं दे रहे हैं, हमारी जड़ों में जो पानी दिया जा रहा है वो केमिकल वाला पानी है। जिन सब्जियों को आजकल आप लोग खा रहे हैं, अगर उन वो जहरीली सब्जियां हो गई तो ये भी तो देखना पड़ेगा पानी कौन सा सींचा जा रहा है। पता लगा कि वहां की हवाएं आ रही हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पश्चिम को और पूर्व को मिलना नहीं चाहिए, विचारों का आदान प्रदान होगा, लेकिन बात ये ध्यान रखने की है आपको भगवान ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं दी हैं। आपके कानों में सैकड़ों आवाजें आती हैं, लेकिन आपके अंदर मस्तिष्क में व्यवस्था रखी गई है कि कुछ ही चीजें रिकॉर्ड होती हैं। आपके पास फिल्टर करने की व्यवस्था है। तो बस यही बात आपको भी ध्यान में रखनी है कि बहुत तरह की हवाएं आएंगी, फिल्टर करने के लिए आपके पास में कुछ होना चाहिए कि आप छान सकें। आपकी किडनी छान रही है, विषैले तत्वों को बाहर निकालने का काम और सही सही को बचा लेना। ये जो कहते हैं ना कि साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, पहले साफ करने के लिए सूप का छाछ का प्रयोग होता था, अनाज को फटकते थे। तो सार सार को गही करे और थोता दे उड़ाए। जो कीमती है उसको वो अपने पास रखता था, और जो उसमें थोता है, हल्का है, खराब है, छिलके हैं, कुछ भी कूड़ा कबाड़ है, उसको बाहर फेंक देता था। तो कहते हैं साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए। सुभाए मतलब स्वभाव, कि ऐसे सज्जन लोग चाहिए दुनिया में कि जो अच्छे को संभाल लें और बुरे को फेंक दें। मतलब ये निर्णय करने की क्षमता हो व्यक्ति में, अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सके, ये चाहिए ये नहीं चाहिए, इनके साथ बैठना है इनके साथ नहीं। लोग कहते थे भले ही गरीब हो लेकिन खानदानी लोग हैं, अच्छे लोग हैं। गरीब अमीर हो सकता है, बाद में हो जाएगा। संस्कार, संस्कृति, परंपरा, अच्छाई, सच्चाई वो इस खानदान में है, यहां रिश्ता करना ठीक रहेगा। ये लाज वाले लोग हैं, धर्म वाले लोग हैं, कुलीन लोग हैं, परंपरा वाले लोग हैं, इंसानियत को मानने वाले लोग हैं, भगवान को प्यार करने वाले लोग हैं, दान पुण्य करने वाले लोग हैं, सत्कर्म करने वाले लोग हैं, करुणा वाले लोग हैं। इनको दूसरे का ख्याल बहुत है, बड़ों का ख्याल
इनके सामने है, बड़ों का लिहाज करते हैं। तो लोगों को लगता था यहाँ विवाह करना चाहिए। अब ये देखने की जरूरत नहीं, अब तो कहते हैं कोठी बहुत अच्छी है, कार बहुत अच्छी है, चमक दमक है। और बाद में जब उन रिश्तों के बाद हम लोग देखते हैं कि हम कहाँ चले गए, तो लोग बहुत दुखी होते हैं। कुल मिलाकर हम फिर वहीं पहुंचे कि हमें जिन विचारों से सींचा जा रहा है वो क्या है, उसके फिल्टर करने की ताकत हमारे पास होनी चाहिए कि हम निर्णय कर सकें। और वो तब संभव होगा, आप सबको ये कहूंगा, जब आप अपने लिए समय निकालने वाले बनेंगे। समय तब निकालेंगे आप, थोड़ी देर एकांत में शांत होकर बैठना सीखिए। सबको ध्यान देना चाहिए। आपको दुनिया से मिलने के लिए, दुनिया से मीटिंग करने के लिए आप समय निकालते हैं। मेरा निवेदन है, खुद के साथ मीटिंग करने के लिए समय निकालिए, खुद से मिलने के लिए समय निकालिए। जब आप बिल्कुल शांत होकर बैठ सकें, खुद से बात कर सकें। एक तो होता है जब तनाव में, स्ट्रेस में आकर आप बड़बड़ाते हुए चलते हैं। जैसे कल स्ट्रेस की बात हो रही थी ना, तनाव के बारे में बताया जा रहा था कि कितनी तरह की बीमारियां, कितनी तरह की समस्याएं तनाव के कारण आती हैं, जो आधुनिक समाज ने हम सबको ये तनाव दे दिया है, जिसके कारण कंपटीशन में, प्रतिस्पर्धा में, आगे बढ़ने की होड़ में, गला काट प्रतिस्पर्धा में हम लोग शामिल हो गए। और इतना ज़्यादा तनाव हम लोगों ने पाल लिया है कि ना नींद ठीक से आती है, ना सेहत ठीक है, ना चेहरे पर मुस्कुराहट है। उलझे हुए, बिखरे हुए, मुरझाए हुए चेहरे दिखाई देते हैं। इस सब के पीछे तनाव है। लेकिन उस तनाव को दूर करने के जो कारण बताए जा रहे थे, उनमें भी एक बात ध्यान रखने की है। एकांत में बैठना, शांत होकर बैठना, आत्मचिंतन करना, इस बात को ध्यान में रखना कि तनाव जो आ रहा है उसके कारण क्या है, किस बात के कारण हम तनावग्रस्त हो रहे हैं। तवा अगर गर्म हो रहा है तो नीचे जो आग जलाई जा रही है, जो कारण उसका बन रहा है, आग कारण है। तवा गर्म है तो उसका कारण, नीचे जो आग जलाई जा रही है, चूल्हे में जो आग जलाई जा रही है, पहले तो उसको ठीक करना पड़ेगा, या पहले पानी के छींटे मारकर तवे को ठंडा करेंगे। तवे पर कितना भी पानी डाल दीजिए आप, वो ठंडा होता दिखाई जरूर देगा, लेकिन नीचे अगर आग जल रही है वो उसे गर्म रखेगी, उसके ठंडक को ठंडक बढ़ने नहीं देगी। इसलिए पहले वो कारण ढूंढने पड़ते हैं कि जिसके कारण हम स्ट्रेस में आते हैं, हमारा तनाव क्यों आ रहा है, वो कारण ढूंढना जरूरी है। और दूसरी बात ये भी है कि आपको अपने अंदर छींटे लगाने के लिए, क्योंकि अगर आंच कम कर दी आपने या अग्नि बुझा भी दी, कारण खत्म भी कर दिए, तो अभी तनाव का तवा ठंडा होने में टाइम लगेगा। मतलब आपकी नेचर हो गई तनाव लेने की, आपकी आदत पड़ गई टेंस रहने की, आपकी आदत पड़ गई बिना बात के दुखी रहने की, आपकी आदत पड़ गई खींचते रहने की, इरिटेट रहने की और इरिटेट करने की। तब उस तवे को ठंडा होने में टाइम लगेगा ना, तो पानी के छींटे मारने पड़ेंगे। वो पानी के छींटों में एक तो आपका जो है ये ध्यान भी आता है, योग निद्रा भी उसी में आती है, ये भी याद रख लीजिए। योग निद्रा की भी व्यवस्था बनानी पड़ेगी आपको। योग निद्रा में ये तरीका सिखाया जाता है कि आप लंबा लेटें, शरीर को ढीला छोड़ें और किस तरह से सिर से लेकर पांव तक आपने अपने तनाव को धीरे 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 बाहर करना है और इतना शांत हो जाना है कि आप हैं होश में, मस्तिष्क सो गए आपका, आपके सेल्स में शरीर की सारी कोशिकाओं के अंदर शांति पहुंच गई है, आप अल्फा लेवल में पहुंच गए हैं। धीरे धीरे
डेल्टा तरंगें आपके मस्तिष्क में प्रवेश कर रही हैं। आपके अंदर की वो सारी तरंगें जो आपको नींद की तरफ या पूर्ण विश्राम की तरफ ले जाती हैं, वो तरंगें आपके अंदर काम करने लग गई। अब उस स्थिति में जब आप बिल्कुल शांत होकर के लेटे हुए हों, अगर किसी ने उस समय कोई सुझाव दिया, या आप खुद को भी सुझाव देते हैं, 1 या 2 लाइन अपनी याद रखनी चाहिए कि मैं ये करना चाहता हूं, उसे आप दोहरा दें उस समय। आप हैरान हो जाएंगे कि जो उस समय मस्तिष्क में आप बैठा देंगे, बस वैसा ही आपका व्यवहार शुरू हो जाएगा। फिर जब आप अपने आप को शांत करके कहेंगे मैं सौभाग्यशाली हूं, मैं सौभाग्य की ओर बढ़ रहा हूं, या मैं विजेता हूं, जीतना जानता हूं, तो आप सारा दिन ये महसूस करेंगे कि मैं सच में विजेता हूं, मैं इतने समय से जीतता आया हूं, अपनी परिस्थितियां जीतता आया हूं। इसलिए ये जो मैंने आपको कहा था कि एक अफर्मेशन की भी जरूरत पड़ती है। रात को सोने से पहले जब आप फीड कर रहे होते हैं अपने अवचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में, जब आप फीड कर रहे होते हैं उन सब डाटा को, वो सारे विचार शक्ति को जो आप होना चाहते हैं, सौभाग्यशाली हूँ, प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा हूँ, मैं अपना ख्याल रखता हूँ, मैं हंसमुख हूँ, मैं आनंदित रहना जानता हूँ, मैं प्रेम का मसीहा हूँ, मैं चारों तरफ प्रेम का वातावरण विकसित करता हूँ, मैं विनोद प्रिय व्यक्ति हूँ, मैं सबको खुश रखना जानता हूँ, पर उससे पहले मैं खुद खुश रहता हूँ, मैं कर्मठ हूँ, कर्मशील हूँ, समय का बहुत ध्यान रखता हूँ, अपना भी दूसरों का भी, मैं किसी का समय खराब नहीं करता, मैं शांति बांटता हूँ, सुलझा हुआ इंसान, उलझा हुआ नहीं। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सानिध्य में सूरत, गुजरात, कानपुर, उत्तर प्रदेश में देवदूत बाल आश्रम का निर्माण किया गया है, जहां बच्चों के लिए भोजन, आवास, शिक्षा की निशुल्क व्यवस्था है। ये बच्चे खेलकूद एवं शिक्षा के क्षेत्र में अपने सफल प्रदर्शन से साबित कर रहे हैं कि विश्व जागृति मिशन एवं पूज्य गुरुवर का आशीर्वाद इन्हें सफल जीवन की ओर ले जा रहा है। बच्चे समाज और देश का भविष्य है। इनके उत्थान के लिए यदि आप भी बाल विकास योजनाओं में अपना सहयोग देना चाहते हैं तो ऑनलाइन डोनेशन के लिए लॉगिन करें www.vishwajagritimission.org। जीवन संचेतना लाखों पाठकों की बुद्धि को सच्चेतना से और हृदय को सद्भावना से परिपूर्ण करने वाली मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। ये देववाणी है परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के उपदेशों को पढ़ने एकमात्र समान उपयोगी मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। सदस्यता शुल्क भारत में, सदस्यता शुल्क विदेश में। यदि आप जीवन संचेतना की सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पते पर संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली